क्या होता है। अच्छा लग रहा है। मैं मैंने बोला कि दो चार वीडियो स्टार्टिंग के आप दो तीन बार देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ किस भैया, चीज से, मैंने देखा आपका स्टार्टिंग का वीडियो। मतलब न्यू सेशन का भी और ओल्ड सेशन का भी जी। वीडियो दो है ना, पुरानी वीडियो भी हाँ है, हाँ। इधर भी हाँ। है। जैसे आप बार बार कह रही हो, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि देखो, जब किसी आदमी, कोई भी जातक का जब जन्म होता है ना, हम्म। ईस्टर्न हॉराइजन, पूर्वी क्षितिज पे जो तारा उदय होता है, वो ही तारा आपको यहाँ पे असेंडेंट के रूप में मिलता है। 7 नंबर लगन है आपका, यानी आप असेंडेंट हो लिब्रा। जी। कोई आपसे पूछेगा, क्या बोलोगी आप? मैं लिब्रा असेंडेंट की हूँ। लेकिन राशि, अधिकतर आप देखो टीवी में कोई भी पूछता है आप कौन सी राशि की हो, तो राशि के लिए जहां चंद्रमा बैठा है जिस राशि में, वो आपका राशि हो गया। यानी आपका राशि जो है वो 11 नंबर, 11 नंबर का एक्वेरियस यानी कुंभ। कोई पूछेगा आपसे, क्या? आप लो कि 7 नंबर तुला लगन की हूँ और मैं कुंभ राशि की हूँ। अच्छा, राशि मेरा कुंभ है। बिल्कुल। ठीक है। कैसे है? क्योंकि मून घर में बैठा हुआ है मेरा। मून मेरा नहीं, 5वां घर पे है। घर नहीं, राशि। अभी 11 नंबर साइन है ना, हाँ, 11 नंबर जो बना हुआ है, हाँ। तो 11 नंबर का एक्वेरियस हो गया कुंभ राशि। हाँ हाँ। तीसरा नंबर, 9 नंबर साइन है धनु राशि, सेजिटेरियस। इसका लॉर्ड हाँ जुपिटर आपके लगन में बैठ गया। हाँ। 6 लॉर्ड जुपिटर, उसका मालिक लगन में बैठ गया। हाँ। सैटर्न, 4th लॉर्ड, आपके लगन में बैठ गया। 5th लॉर्ड आपके लगन में बैठ गया। इसका हम्म। मतलब 4 घर प्रोमिनेंट आपके लगन में बैठ गए। सबसे पहले किसी को आप बोलोगे 7 नंबर राशि तुला लगन, तुला लगन मतलब लिब्रा, लिब्रा मतलब तराजू। आपकी लाइफ में बैलेंसिंग फैक्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आप हम्म। चाह कर भी या नहीं चाह कर भी, आप बैलेंसिंग चीजों को करती रहती हो। जी। ठीक है। अभी हम्म। 7 नंबर काल पुरुष की कुंडली जो मेष लगन से बनते हैं, वो 7th हाउस में पड़ता है, द हाउस ऑफ रिलेशनशिप। हम्म। आप जितने भी तुला लगन के जातक हैं, उसके लाइफ में रिलेशनशिप इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। यानी हम्म। तुला लगन की शिल्पी भी है यहाँ पे। हम्म। ठीक है ना। यानी हम्म। रिलेशनशिप इनके लिए लाइफ में सबसे बड़ा फैक्टर है। भले मुंह पे तुला लगन वाले ये बोल दे कि मुझे मेरे पार्टनर की दरकार नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं ये वो फलाना ढिकाना, लंदन हाँ। पेरिस। लेकिन एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर एंड एंड ऑफ द लाइफ, उनको रिलेशनशिप चाहिए। बिकॉज 7 नंबर का एट्रीब्यूट्स है। अभी कारक, हम्म। कारक क्या है? शुक्र। शुक्र इज व्हाट? लग्जरी। शुक्र इज व्हाट? वेल्थ। शुक्र इज व्हाट? बढ़िया, बड़ा, भोग विलास। यानी इन जातीय लोग को बोलते हैं कि भाई मैं कुछ नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए, सूखी रोटी चाहिए, वो झूठ बोलते हैं। हम्म। समझ रहे हिमांशु जी? क्यों? क्योंकि सात हाँ सर। नंबर वाले हैं, इनको शुक्र चाहिए, मतलब पैसा चाहिए, लग्जरी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, आराम चाहिए, कपड़े चाहिए सर। चाहिए। क्योंकि 7 नंबर है ना, आपके जो कारक है, इमली के पेड़ में इमली बढ़ेंगे और इमली में खटास होगी। आप उसको इग्नोरेंस नहीं दे सकते। ठीक है। यानी जिसकी नेचर और तासीर है जिस राशि की, वो राशि से आप निकल नहीं सकते। ये तो राशि की सेटिस्फाई नहीं हो सकते। बिल्कुल। दूसरी, जुपिटर और सैटर्न आपके लगन में बैठ गया, यानी लगन को प्रभावित कौन सा कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है? आप, जुपिटर और सैटर्न। यानी जुपिटर तीसरा घर, सैटर्न। छठा घर। तीसरा घर हम्म। क्या? करेजियस का है। यानी ये जो लेडी साहब। है ये बहुत करेजियस है। कारण, एक तो तीसरा घर का मालिक बैठा है, ऊपर से सैटर्न जैसा, सॉरी, ऊपर से जुपिटर जैसा प्लेनेट आया हुआ है। ठीक है ना। सैटर्न के कंजंक्शन में है, यानी करेजियस है। छठे घर का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हुआ है। 6th हाउस क्या चीज का है? 6th हाउस इज अ हाउस ऑफ डिजीज। 6th हाउस इज अ हाउस ऑफ झगड़ा। 6th हाउस इज अ हाउस ऑफ लोन। यानी
ये षड रिपु का घर है, ये सर्विस का भी है, यानी इससे बाहर निकल नहीं सकते आप। कर्जे आगे जो पीछे घूमते रहेंगे, झगड़े आगे पीछे चलते रहेंगे, और सर्विस, अगर नौकरी में हो तो नौकरी करती रहनी होगी, नौकरी नहीं करोगे तो बीमारी चलती रहेंगी। सिंपल सा समझ में आ गया। अभी जी भैया। चौथा और पांचवा लॉर्ड भी है जुपिटर, वो भी आपके फर्स्ट में बैठ गया, सॉरी सैटर्न, फोर्थ लॉर्ड। यानी चौथा घर का मालिक जब फर्स्ट में बैठा है तो ये आदमी को कंफर्ट चाहिए, सही है बिल्कुल। अपना घर चाहिए। पंचम घर, पंचम घर इज अ हाउस ऑफ बच्चे, बच्चे चाहिए, बच्चों के प्रति प्यार चाहिए। और पंचम घर इज अ हाउस ऑफ प्रेम ऑल्सो, प्रेम भी चाहिए। समझ में आ गई बात। अभी तीसरा घर का लॉर्ड जुपिटर है, फर्स्ट में बैठ गया, सौम्य प्लैनेट है, बोल के बच गई, है ना। नहीं तो मैं क्या बोलता कि भाई तीसरे छठा का लॉर्ड जुपिटर तीसरा लगन में बैठा है, ये झगड़ालू लेडी हो सकती है। लेकिन प्लेनेट के अपने कारक है। प्लैनेट के अपने कारक है। एक तो 7 नंबर राशि सौम्य राशि में जुपिटर जैसा सौम्य प्लैनेट बैठ गया, यानी ज्यादा झगड़ा करेगी तो खुद ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगी। बात आपको समझ में आ रहा है। और ऊपर से यहाँ पे सैटर्न, तुला लगन के लिए सैटर्न जो है योग कारक प्लैनेट मानते हैं, हम्म। क्योंकि चौथे और पांचवे को रूल कर रहा है। बढ़िया बिल्कुल कर हाउस रहा। लॉर्ड है सैटर्न, यानी त्रिकोण का मालिक लगन में बैठ गया, यानी बढ़िया बैठ गया, बहुत बढ़िया। आपके पूर्व इंटेलिजेंट हो। पुण्य कर्म जो है वो आपके एक्टिवेट हो गए। सिंपल सा बिल्कुल। लॉजिक है। इसमें क्या रॉकेट साइंस है। सेकंड हाउस में आपके राशि है स्कॉर्पियो, हाउस ऑफ विक्षिक, बिच्छू, बिच्छू मतलब डंक, डंक, डंक वाणी में डंक है, यानी वाणी अगर बहुत बोलोगी सामने वाला बोलेगा ये तो डंक मार रही है, स्कॉर्पियो। अब इस पे बैठा कौन सा है, वीनस, सन। सौम्य हाँ। प्लैनेट है, Venus। बहुत बढ़िया प्लैनेट है। मरकरी बहुत बढ़िया है, बातों को करना आता है, बातों को सजाने आता है। लेकिन सन बैठा हुआ है रे बाबा, आग उगलने वाला, यानी एक तो राशि, बोलते बोलते वो थोड़ा हाइपर भी हो जाता है। अरे हाइपर हो जाता है। हम्म। और सामने देखिए, दिक्कत क्या है ना, कि भगवान ने इंसान को बनाया तो इंसान में सबसे बड़ी एक ही दिक्कत डालना भूल गया, उसकी अपनी गलती, अपना दोष, अपनी वाणी, अपना कुछ दिखाई नहीं देता है, सामने वाले का दिखता है। अभी सूर्य जैसा प्लेनेट बैठ गया सेकेंड हाउस में, और वीनस जैसा लॉर्ड के संग जो अष्टम का मालिक है, यानी गुस्सा हो जाए तो क्या हो जाए, अति। बवाल हो जाए, आग से क्या निकलेगा खुद नहीं पता। यानी दूसरे घर पे इतने सारे प्लेनेट का कब्जा है, सिंपल सा है। फिफ्थ हाउस में मून है, सौम्य प्लेनेट बैठा हुआ है, टेंथ लॉर्ड फिफ्थ में बैठा हुआ है। प्रोफेशन हमेशा ऊपर नीचे चलती रहेगी, प्रोफेशन को लेके हमेशा चिंता बनी रहेगी। क्यों, इतने से आठवां गया, ये टेंथ हाउस का लॉर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, प्रॉब्लम में आ गया। नाइन्थ हाउस में राहु है, यानी नाइन्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ एथिक्स, नाइन्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ प्रिंसिपल, नाइन्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ गुरु, नाइन्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ रिलीजियन। नमस्ते। स्टार्टिंग फेज में जिसके भी नाइन्थ हाउस में राहु देखो, उसको ये जरूर बताना कि बहुत जल्दी ये अपने धर्म पे, अपने गुरु पे, अपने एथिक्स पे जल्दी बिलीव नहीं करते, जल्दी से कोई परंपरा अविश्वास। नहीं मानेंगे। ठीक है। दूसरी, नाइन्थ हाउस इज हाउस ऑफ फादर, या तो फादर दूर होंगे, या फादर डिस्टर्ब होंगे, या फादर नहीं होंगे, फादर का सुख नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ठीक है हिमांशु जी, हाँ सही सर। है। सही बात सर। निधि जी बात समझ में आ रही है। जी जी भैया। ये हाउस है, हाउस की एट्रीब्यूट्स और हाउस का जो प्लेनेट वो बता देगा कि क्या है। जैसे
अभी इनकी मदर के बारे में थोड़ा मैं बात करूंगा। तो मदर का हाउस कौन सा है? हाउस ऑफ फोर्थ। फोर्थ। फोर्थ हाउस। फोर्थ लॉर्ड कहाँ बैठ गया चांदनी? फोर्थ हाउस फर्स्ट लगन में में। बैठा है, लगन फोर्थ में हाउस सैटर्न। फोर्थ हाउस लॉर्ड फर्स्ट में बैठ गया। जो सैटर्न है किसके संग बैठ गया? जुपिटर के संग। जुपिटर के साथ। जुपिटर कौन सा लॉर्ड है? थर्ड थर्ड। और सिक्स। यानी थर्ड और मदर सिक्स। कैसी होगी? मदर करेजियस सिक्स होगी वाली। और मदर प्रोफेशनल होगी, सॉरी। क्योंकि छठा घर काम का भी है। हाँ। और सेटन खुद कर्म कारक है। कर्म कारक है, यानी मदर काम वाली होगी। अगर भैया काम वाली नहीं होती तो प्रॉब्लम काम होता ना। वाली नहीं होगी तो भी अपने कर्मठ स्ट्रगल रहा जिसको होगा लेडी तो। कहते हैं ना, बहुत बड़ी कर्मठ कर्मठ। लेडी, मेहनत करी हुई सोसाइटी बहुत। में, घर में, खानदान में वो होगी। ठीक है ना? अब ये मत कहना कि सबकी मम्मी कर्मठ है। भाई घर में सब कोई काम करता है, घर पे सब काम करता है, वो कर्मठ नहीं नहीं कहते बट उसको। सभी लेडीज जॉब में नहीं होती ना, बाई चांस अगर इनकी हाँ। मदर जॉब में नहीं होती तो। देखो, बाई चांस हो सकता था, पर ये कॉम्बिनेशन ऐसा बना कि ये होना ही होना होगा। हाँ। जैसे मैंने बहुतों के देखा, जैसे कल ही मेरे जो सैलून में था, उन्होंने मैंने बोला मून मून स्टोन पहना हुआ था और वो शनि वाला अंगूठी पहना हुआ था। तो मैंने कहा मदर प्रोफेशन में है क्या, काम करती है क्या? तो बोला आंगनबाड़ी में खाना बनाती है। इसका मतलब क्या, पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट से, वो प्रोफेशनल में वर्किंग। है। मून इज मदर, सैटर्न इज प्रोफेशन, बिल्कुल होगी, कर्मठ होगी ना, कर्मठ होगी भैया फिर वो। किसी का देख के कैसे पता करेंगे कि ये शनि वाला मतलब पहना है या फिर चंद्रमा वाला पहना है? टाइम लगेगा ना, वो चांदनी चलना। रातों रात। तो अभी तो पहले यही पढ़ लो, ठीक है। पहले तो ये पढ़ लो यार। ठीक है, वो हम्म, टाइम लगेगा। जादू दिखाने का नहीं, जादू दिख जाता है। ठीक है, तो हम्म, अभी मदर के बारे में पता चल गया। क्या पता चला? कि भाई फोर्थ लॉर्ड जो है वो थर्ड और सिक्स के संग है, यानी तीसरा और छठा संघर्षपूर्ण जीवन भी रहा। ऊपर से सैटर्न जैसा प्लेनेट, संघर्षपूर्ण जीवन रहा ना जुपिटर, थर्ड और सिक्स लॉर्ड है। लेकिन तमाम मुश्किलों के बाद भी बढ़िया है। क्यों? क्योंकि सैटर्न एक्सोल्टेड है, उच्च का है। 7 नंबर राशि में सैटर्न एक्सोल्टेड हो जाता है, हम्म, उच्च कोटि की मदर होगी। जो बात बोलता हूँ ये करोड़ों की बात है। सबकी मदर मदर इंडिया ही है, लेकिन मदर टेरेसा की मदर कोई कोई होती है। बात आप समझ गए? सबकी मदर मदर इंडिया है, कुछ एक की मदर मदर टेरेसा होती है। ये मदर टेरेसा वाली है। फोर्थ लॉर्ड एक्सोल्टेड है। ठीक है, बात आपको समझ में आ गया? क्योंकि वो माँ का बहुत सपोर्ट रहता है उस बच्चे के ऊपर। ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी बात इंडिविजुअल व्यक्तित्व की हो रही है ना, अभी मदर की बात हो रही है, मदर कैसी है। हम्म। अभी फर्स्ट लॉर्ड जिसके संग कनेक्शन होगा उसके साथ उसका अच्छा रहेगा। अभी फर्स्ट लॉर्ड इसमें कौन है? वीनस है। भाई तुला लगन में पहला घर का मालिक कौन है? विनस हो गया। वीनस के साथ किसका कंजंक्शन है? वीनस के साथ सन का कंजंक्शन है। मतलब बंदा इगोइस्ट होगा। सन इज ईगो, सन इज ऑथोरिटेटिव। पहले कारक लेना, यानी कोई इसके अस्तित्व को बोलेगा, क्या बनेगे? अभी लेडी डायना थी, हिटलर बन जाएगी, हम्म। क्योंकि उसके व्यक्तित्व में वो आ गया। प्लस एग्रेशन आ गया। एग्रेशन आ गया। अभी क्या है? वीनस के संग सन 11th लॉर्ड है, यानी सोसाइटी चाहिए, लाभ चाहिए, बिल्कुल चाहिए। उसके संग कौन बैठ गया? मरकरी बैठ गया, जो 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड दोनों है, यानी भाग्य का सपोर्ट है। और अगला खर्चीली है। क्यों खर्चीली है? 12th लॉर्ड कंजंक्ट विथ फर्स्ट लॉर्ड, फर्स्ट खर्चा लॉर्ड है बहुत है। विनस। अभी देखो, और इन्वेस्टमेंट भी बढ़िया होगा, क्योंकि 12th लॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, इसके नाम पे इन्वेस्टमेंट भी करो तो बढ़िया है।
आप कितना चीज डिकोड करोगे कि चार्ट में जो पढ़ो बोलो सब सही होगा। बात आप समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी सेवेंथ लॉर्ड कौन है? मार्स है। हाँ चांदनी, हाँ भैया। अभी सेवेंथ मार्स लॉर्ड है। के बारे में थोड़ा आप बोल दो, स्पाउस के बारे में आप बता दो थोड़ा। लेकिन थोड़े अग्रे गुस्से वाले होंगे, ऐसा क्यों बोला आपने? क्योंकि मार्स है मार्शियन हाउस वाले साइन है। हाउस में। मार्शियन साइन का ये एक नंबर है काल पुरुष कुंडली की, यानी एक नंबर इज एक्टिव एरिस, एक्शन ओरिएंटेड। हाँ। ठीक है ना, और एक्शन ओरिएंटेड बंदा होगा। ठीक है ना, ठीक है। गुस्सा होगा, लेकिन गुस्सा कैसा होगा अभी हम बढ़िया बोलेंगे। क्यों बढ़िया बोलेंगे? अभी सेवेंथ हाउस नहीं। पे कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस देखेंगे तब बोलेंगे, या उस लॉर्ड पे। तो अभी पर सेवेंथ हाउस जुपिटर पे का जुपिटर देख रहा है, इफेक्ट भी आ रहा है, तो एथिक्स वाले भी होंगे। एथिक्स वाले होंगे। लेकिन ये सब तो ऊपर ऊपर बात है, लेकिन मुझे कोर चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको पर्व के बताया हर हाउस के बारे में, कि भाई सेवेंथ हाउस के बारे में मुझे और जानना है। आपको एक ही कुंडली से आपको उसके बच्चे के, उसके पार्टनर के, उसके मदर के, उसके भाई के, सबके बारे में बता दोगे आप। आपको पढ़ना आना चाहिए, फिर हम इस पे दशा लगाएंगे। अभी आप देखो, एक नंबर साइन है द साइन ऑफ एरीज। पहले हमें दिख गया कि भाई एक नंबर साइन है, कुछ भी करे ना करे एक्शन ओरिएंटेड तो होगा। मार्शियन ट्रेस है, थोड़ा गुस्सा रहेगा, एंगर थोड़ा रहेगा। थोड़ा क्यों बोला अभी? क्योंकि एक नंबर साइन अच्छा साइन है। ठीक है, यहाँ जुपिटर देख रहा है जो बढ़िया है, जो एथिक्स और रिलीजियस दिखा रहा है। सैटर्न जैसा मेलेफिक प्लेनेट भी देख रहा है, यानी स्ट्रगल, हार्ड लाइफ इसमें डाल रहा है। यानी पार्टनर के लाइफ में ये चीज लगा रहेगा। ये बात तो समझ में आ गया। लेकिन आगे क्या? आगे और भी है। जैसे जुपिटर यहाँ तीसरा लॉर्ड है जो पार्टनर को देख रहा है, 3 और 6, यानी पार्टनर सर्विस वाला होगा, डिफेंस में होंगे मे बी। प्लस पार्टनर हार्ड लाइफ लीड करना होगा, क्योंकि तीसरा घर का मालिक है। द और थर्ड हाउस इज सैटर्न भी हाउस एक्सपेक्ट ऑफ है। इफर्ट, और सैटर्न जैसा प्लेनेट देख रहा है। हम्म। तीसरे घर का मालिक और छठे घर का मालिक है। हम्म। तो समझ में आ गई कैसे बोलना है। जी। यही अगर कोई बढ़िया हाउस प्लेनेट देख रहा होता तो हम क्या कहते कि ईज होता लाइफ में, बहुत कंफर्ट होता। इजी होता है, ज्यादा स्ट्रगल नहीं लेकिन होता उनकी लाइफ में। यहाँ तो थर्ड और सिक्स दोनों तीसरा घर है। छठा घर हाउस ऑफ रोग रिपूडिंग, डिजीज। लोन लगा रहेगा। तीसरा घर करेज, करे इफर्ट, मेहनत चलता रहेगा, चलता रहेगा। रहेगा। फोर्थ और फिफ्थ हाउस का भी एक्सपेक्ट है। ऐसे पढ़ना है आपको, पैटर्न का। आप ऐसे ही नहीं पढ़ पाते हो। देखो क्या बोलना है, सर आपके पार्टनर पे चौथे घर का यानी घर का प्रेशर बहुत है, बच्चों का भी प्रेशर है। माँ का भी प्रेशर, होगा। प्रेशर क्यों बोला शनि प्रेशर चांदनी? बनाता है। शनि इज अ कारक ऑफ प्रेशर। बात आप समझ रहे हो शिल्पी? हम्म। हाँ भैया। समझ में आ रही है? हम्म। कुंडली ऐसे पढ़नी है। हम्म। संदीप भी आप हो? फ्लावर से बनती है। सर चार्ट पढ़ना देख रहे हो ना? डेड बॉडी को जेब में रख के लाए अभी, गुड स्मगलिंग आइडिया। और कुछ चलो ये ठीक, बेचारे शिल्पी समझ में आ गई बात को। यानी इसके पार्टनर पे बच्चों और घर का, माँ का कैसे प्रेशर होगा, समझ में आ गया। फोर्थ लॉर्ड एक्सपेक्टिंग सेवेंथ हाउस। ठीक है, प्लस सैटर्न। सैटर्न।
सैटर्न है। अभी इसको और पुख्ता कर देंगे। कैसे पुख्ता कर देंगे? सेवेंथ लॉर्ड को भी डायरेक्ट सैटर्न एक्सपेक्ट दे रहा है ये तीसरी दृष्टि से। हाँ। यानी थर्ड एक्सपेक्ट इज अ हाउस ऑफ इफर्ट। यानी अब इसको लिख के देना है कि सारी उम्र आपको आपके पार्टनर के, मतलब आपके जो पार्टनर है उसके घर का, बच्चों का प्रेशर बना रहेगा। क्या रहेगा? बना रहेगा। प्रेशर सेवंथ बना लॉर्ड पे भी रहेगा। आ गया और सेवंथ हाउस पे भी आ गया। सेवेंथ हाउस पे भी इसकी दृष्टि आ गई सैटर्न की डायरेक्ट। सेवंथ लॉर्ड पे की भी आ गया। और सेवेंथ लॉर्ड मार्स को भी इसने देख लिया, जो सातवें घर का मालिक है। पक्का हो गया मस्त। अब ये पक्का हो गया। यही लाख रुपए की कंसल्टेंसी है जो आपको नॉर्मल नहीं बताएंगे। इससे क्या बचोगे आप? नहीं बच पाओगे। क्या है? करते रहना, ड्यूटी निभाती रहनी है। सैटर्न है ना, ड्यूटी को निभाती रहना। समझ में आ गया? जी जी भैया। ठीक है। आप कोई भी घर को पढ़ोगे, पहले घर पे कौन देख रहा है, कौन सा प्लेनेट का एक्सपेक्ट है, वो सब बताता है। हमें क्लाइंट से पूछने की आवश्यकता नहीं है। क्लाइंट आधा चीज नहीं बताता है या झूठ बोल देता है, हमें दिखता है। हमें दिखता है। अभी इसी कुंडली में फर्स्ट लॉर्ड, चांदनी फर्स्ट लॉर्ड कौन है? वीनस। 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 कहाँ चला गया? सेकंड हाउस में। सेकेंड हाउस में। यानी इस जातक को स्कॉर्पियो। क्या चाहिए? पैसा, वेल्थ, चाहिए। फैमिली, लग्जरी लाइफ चाहिए। प्लस कैसा? हाउस ऑफ वेल्थ हाँ। है। हम्म। ठीक है ना? हाउस ऑफ वेल्थ है। अगले फैमिली। को चाहिए। अगले को चाहिए जो लगन लॉर्ड जहां बैठ गया, वो हाउस प्रोमिनेंट हो गया। अभी दिक्कत ये हो गया कि इनके सेकंड हाउस में चार प्लैनेट बैठ गए और आठवां सातवां दृष्टि अष्टम घर को देख रहे हैं। एट हाउस इज हाउस ऑफ पेन। मरकरी। भाई मरकरी भी देख रहा है, वीनस भी देख रहा है, सन भी देख रहा है। मतलब इनकी दशा में आठवां घर तो खुलकर आएगा। यानी 13/10 के बाद मरकरी आ रही है। 13/10/2025। अभी आठवां घर को देख रहा है, सूर्य देख रहा है। देख रहा है ना? प्रॉब्लम कर रहा है। प्रॉब्लम कहाँ से देगा? दोस्त यारों फ्रेंड से का, मतलब 11th से। सोसाइटी से देंगे, बिल्कुल दोस्त बिल्कुल। यार से मिलेगा। मरकरी खर्चों को लेके बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात क्या है, वीनस जो है वो अपने घर को देख रहा अपने है। घर को देख रहा है। आठवां घर थोड़ा सा वीनस के लिए बढ़िया कर दिया। जैसे इनहेरिटेंस के लिए बढ़िया हो गया। इनहेरिटेंस के लिए बढ़िया हो गया। आप एस्ट्रोलॉजी अगर देखिए भैया। पढ़ती रहेंगी तो हो सकता है कि वीनस आपको आठवें घर का चीज कुछ बढ़िया कर दे। एट हाउस आपके लिए बढ़िया हो गया। 2 नंबर। ठीक है। आज मैं आपको एक सीक्रेट और दूं रहा हूं। ये बहुत बड़ी सीक्रेट है। ठीक है। और वो सीक्रेट ये है, सचिन जी, अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट दे रहा हूं। आप इसको चार्ट पे लगा लेना और लगा के मुझे बता देना। ठीक है। जैसे अगर कोई हाउस, मैं सिर्फ हाउस की बात कर रहा हूं अभी, तो उसको वन शॉट प्रिडिक्शन में कैसे ठीक करोगे और को कैसे बता भी दोगे कि सर ये हाउस से डिस्टर्ब हो रही है और उसकी वजह ये है। जैसे
इसी कुंडली में सिर्फ चांदनी बोलेगी। चांदनी, जी भैया। 8 हाउस में कौन सी राशि है? वीनस। 8 हाउस में राशि है अच्छा। वीनस, यानी और टॉरस, वृषभ राशि। हाँ, राशि टॉरस है। लॉर्ड वीनस है। ठीक है, अभी ये एक फीमेल चार्ट है। ठीक है, फीमेल चार्ट में 8 हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है आपको पता है? स्कॉर्पियो, बिच्छू को। ससुराल को। इन-लॉज रिलेशनशिप को। में हाँ, इन लॉ, सॉरी, इन लॉज को भी। ससुराल और पेन को। इन-लॉज शो है। ठीक है, पेन। अभी आप देखो 12th लॉर्ड देख रहा है, सन जैसा मेलेफिक प्लेनेट देख रहा है, तो क्या नहीं लग रहा है कि ससुराल से हो सकता है कि कुछ अनबन रहा हो? पेन मिलेगा इन लग रहा लॉज है? से। हाँ। तो सन सेपरेटिव इफेक्ट देता है, तो वैसे भी लग ही रहा। लग रहा है ना? चलो, गोल्डन वर्ड मास्टर स्ट्रोक लिख लो आप एक डायरी में लाल पेन से। रीजन जानते हो क्या है? रीजन जानते हो क्या है? 2 नंबर साइन, कम्युनिकेशन। मैडम, आप सिर्फ कम्युनिकेशन ठीक कर लो, आपके रिलेशन ससुराल से ठीक हो जाएंगे, और बिगड़े हुए थे आपकी कम्युनिकेशन की वजह से। ये गोल्डन वर्ड है। आपके 2 नंबर साइन कहाँ पे हिमांशु जी? भूल गया मैं तो। लगन कौन सा है? सर वृषभ, वृषभ लगन में ही है। लगन में ही है, यानी आपको ता उम्र सारा जीवन अपनी वाणी पे, जब जब बिगड़ेगी तब तक आपकी हेल्थ पर्सनालिटी सब बिगड़ जाएगी। आप अपने पिछले डाटा में जाके एक बार रिकॉर्ड चेक कर लेना और मुझे कंफर्म कर देना। हाँ सर, होगा बिल्कुल। काफी ठीक है, सुधार कर लिया मैंने अब तो। बस अभी और सुधार कर लोगे तो और महापुरुष हाँ। बन जाओगे। अक्सर लोग पूछते हैं कि सर अंबानी और टाटा चार्ट में क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है, उनकी प्लेनेट भी आप ही की तरह है, कोई अलग नहीं है। बस क्या है, वो हाउस की जो चीजें है वो परफेक्ट करके रखे हुए हैं, परफेक्ट। यूटिलाइज कर रहा है सब चीजों को। कैसे यूटिलाइज किए हुए हैं कि मैंने बोला कि जहां भी 2 नंबर साइन है आपकी, और वहां उस घर के रिलेशन, उस घर की अगर कोई चीज बिगड़ी है, उसका रीजन आपकी कम्युनिकेशन है। आपकी रिसोर्स ही आपकी कम्युनिकेशन है उस घर के लिए। इसका मतलब आप 2 नंबर वाले हो, संदीप भैया 2 नंबर वाले हैं, आपकी हाँ। कम्युनिकेशन ही आपकी जड़ है। और लाइव एग्जांपल संदीप भी अगर बता पाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा। बात आप समझे? और कितने भी 7 नंबर वाले हैं, उनकी जो इन लॉज है या इनहेरिटेंस में भी कभी प्रॉब्लम आएगी। अमित जी। सर 2 नंबर वाले हो आपको, सर 2 नंबर लगन है, जी अमित जी। जहां भी 2 नंबर राशि पड़ेगी जी वहां पे कम्युनिकेशन स्किल उस आदमी की वजह होगी डेवलपमेंट इन इंडिया में। बिल्कुल ठीक अमित है, जी। आपने अपने प्रीवियस लाइफ में जो कम्युनिकेशन यूज किया था पुष्पा वाले लैंग्वेजेस में, ठीक है ना, जी और अमित अभी जी। आपने जो लैंग्वेज पुष्पा छोड़ दिया, तो जी सुधार हुआ कि नहीं हुआ संदीप भैया? बहुत सुधार हो गया अमित जी, बहुत बहुत सुधार हो सुधार हो गया। यानी आपके लिए गया। सजा कम्युनिकेशन, यानी आपको सारा दिन भर में बैंक बैलेंस चेक नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन ठीक करनी है। बिल्कुल अमित जी, ऐसा ही हो रहा है। और आप मतलब मौन व्रत कर लो, आप जैनी बन जाओ आप, उसके बाद आप देखो क्या चेंजेस हो रहे हैं आपके लाइफ में। मिरेकल हो जाएगा, मिरेकल। सबसे ये बड़ा 2 नंबर मिराकल तो के लिए। कल हुआ। 4 महीने से जो गवर्नमेंट का एक काम होना था, पेपर नहीं बन रहा था, कल शाम को 6 बजे बना। बात आप समझ रहे हो? सिर्फ कम्युनिकेशंस पे काम करनी है। यानी सिंह लगन वाले जितने भी होंगे, सिंह लगन वाले, उनके 10th हाउस में 2 नंबर राशि पड़ रही है। अगर वो कह रहा है कि प्रोफेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनसे पूछना सर वर्क प्लेस पे आप अपने वाणी की बहुत अच्छे से यूज करते हो, पूछ लेना और मुझे बता देना आप। सिंह आपकी लगन के वाणी कम ही से कम 10, रिसोर्स है। सिंह लगन के कम से कम
50 लोगों को जानता हूँ अमित जी, और वही है, BCMC के बगैर तो बात ही नहीं निकलती उनके मुख से। अब देख लो। भैया डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ ये डिस्टरबेंस आ रहा है हाँ भैया। हाँ संदीप भैया, थोड़ी बैक से आवाज आ रही है। ठीक है, फिल्म में बैठा हूँ अमित जी। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है सर। ठीक है, ठीक है अमित जी, थैंक यू, थैंक यू। तो 2 नंबर राशि कहीं भी पड़ेगी, आप उसको ये कह देना कि सर वो 2 नंबर जहां भी आपकी पड़ रही है वहां से अगर रिलेशन सुधारना है, यानी आपको 8 नंबर की अच्छी चीजें चाहिए। 8 नंबर घर आपके 2 नंबर पे आ रहे हैं, यानी छुपा हुआ खजाना, पाताल, इनहेरिटेंस, आपको अच्छी विरासत मिलेगी। कब मिलेगी? जब आप मुंह बंद करके बैठोगे। आपने बोलना शुरू कर दिया, मांगना शुरू कर दिया, झगड़ना शुरू कर दिया, आपको नहीं मिलेगी। ये राज है। यानी आपकी रिसोर्स जो है वो आपकी वाणी है उस जगह के लिए, और आपने बिगाड़ी हुई है। इसीलिए 8वें घर की चीजें आपको नहीं मिल रही है। बात आप समझ रहे हो? जी भैया। अभी करनी क्या है? वो 8 नंबर चीजें को, जो राशि आपकी 2 नंबर पे है, वो ठीक कर लेनी है। अभी 8 नंबर वाले हैं। 8 नंबर कौन है? चांदनी है, योगिता है, स्कॉर्पियो लगन है ना। हाँ। उनके दोनों 2 नंबर साइन 7th हाउस पे पड़ रहा है। हम्म। उनके जो प्रॉब्लम होगी अपने पार्टनर के साथ, वो ड्यू टू बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, बस, और कुछ नहीं है। बट भैया वहां पे तो सॉफ्ट प्लैनेट बैठा है, वीनस बैठा है ना। कोई दिक्कत नहीं है। राशि कौन सी है? स्कॉर्पियो, सात सॉरी नंबर में स्कॉर्पियो कौन? नहीं, सेजिटेरियस। कहाँ सेजिटेरियस बैठा हुआ है? वेजिटेरियन कैसे आएगी? सेजिटेरियस राशि है। दो 7th हाउस में। नंबर, सेवन, नहीं, दो सेकंड हाउस में मून के साथ। यहाँ पे 2 नंबर राशि की बात हो रही है। 2 नंबर राशि जहां पड़ेगी, आपके चार्ट में 2 नंबर राशि 7th हाउस में आ रही है, चांदनी। हाँ, तो वही मैंने बोला कि वहां पे तो वीनस है ना, तो फिर कहाँ वीनस है कम्युनिकेशन। आपके? वो तो वीनस की घर है। वीनस तो 12th हाउस में है, बट 7th हाउस का जो लॉर्ड लॉर्ड प्लैनेट है वो तो तो वीनस है यहाँ भी ना। तो वीनस 8 हाउस में है, तो ये क्या सौम्य प्लैनेट नहीं है क्या? ये कौन सा है यहाँ पे? बट यहाँ पे तो वीनस का ही नेम ही है ना सन, तो वो थोड़ा हार्श कर दे रहा है। ऐसा नहीं है, अगर सन नहीं भी होता तो भी हो जाता। बट भैया वहां पे तो मरकरी भी है ना, तो मरकरी तो कम्युनिकेशन के लिए अच्छा है ना। तो अच्छा, उसको पता है कब किसके सामने क्या बोलना है, बाहर वालों के सामने कैसे बात करनी है, घर वालों के सामने कैसे बात करनी है। मरकरी इज ए ड्वेल प्लैनेट। हाँ। वो जानता है सजा के कैसे बात करनी है, सामने वाले को इम्प्रेस कैसे करनी है। बिल्कुल सही बोला आपने। अभी 2 नंबर राशि की एट्रीब्यूट्स वाली गोल्डन सीक्रेट हो रही है, चांदनी को समझ में नहीं आ रही है। योगिता आपको समझ में आ गई? जहां भी 2 नंबर साइन आपके है, वहां के रिश्तों को सुधारने के लिए, वहां के एट्रीब्यूट्स को बढ़ाने के लिए आपको वहां पे सिर्फ अपनी वाणी ठीक रखनी है। समझ में आ गई? यानी हाँ। आपके जो अगर बिजनेस में भी जो पार्टनर होंगे, और आपके जो क्लाइंट भी होंगे, क्लाइंट, कस्टमर, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, उसके साथ भी आपको आपकी वाणी मीठी रखनी है, भले सामने वाला कितना ही हार्श हो जाए। समझ में आ गया? यहाँ पे ये डीप सीक्रेट है, आप इसको लगाओ और मुझे आप बताओ कि सर ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सिर्फ इसको सुधारने से आपकी वो चीज सुधर जाएगी। ठीक है योगिता? बैक टू दिस चार्ट। तो ये चार्ट में पता चल गया कि भाई 8वां घर बढ़िया है। इन द कंटेस्ट ऑफ वीनस पुश्तैनी संपत्ति मिल सकती है, बशर्ते मुंह बंद करके रहना होगा, नहीं तो फिर
पुश्तैनी संपत्ति के लिए भी झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि सन मेलेफिक प्लेनेट है, मरकरी 12th लॉर्ड है। सही है, या फिर पुश्तैनी से आपको हाथ धोना पड़ सकता है। ठीक है ना। अभी दशा लगन पे आ जाते हैं। सैटर्न की दशा चल रही है, मून की अंतर्दशा चल रही है। महादशा सैटर्न की, अंतर्दशा मून की, पंचम घर में बैठा हुआ, हाउस ऑफ फिफ्थ, हाउस ऑफ इंटरटेनमेंट, पंचम घर में बैठा है। थोड़ा सा शरीर को लेके ठीक रखेगा, शारीरिक छोटी मोटी होगी लेकिन ज्यादा होने नहीं देगा ये। क्यों? फिफ्थ हाउस है ना, हाउस ऑफ रिकवरी। लेकिन मून जैसा प्लेनेट है, राशि हो गई है एक्वेरियस, मन को तो डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। अब शनि मन में मून, दुखी, मन ही दुखी रहता है। शनि में मून, प्लेनेट का नाम पढ़ लो पहले, सैटर्न पीड़ा, मून मन, मन में पीड़ा। चार्ट बाद में देखना, बोलनी पहले है। बट हेल्थ आपको गिरने नहीं देगा, बीमारी आएगी भी रिकवर हो जाओगे आप। पंचम घर बचा रहा है। अभी ये मून आया कहाँ से है? 10th लॉर्ड है भाई, अपने से अष्टम आया है। मन में क्या चीज के लिए ज्यादा चलती रहेगी? प्रोफेशन को लेके। तो ठीक है ना। कब तक चलती रहेगी? जब तक ये मून की अंतर्दशा नहीं चली जाती, यानी अभी 1 साल बचा हुआ है। 1 साल तो लगा रहेगा। जैसे मून चला जाए फिर क्या समस्या आ जाएगी? मंगल की। मंगल के, शनि में मंगल, शनि में मंगल, शनि में मंगल, सुनने में क्या आ रहा है? भाई शनि, या हस्बैंड से प्रोफेशन उनके। बिल्कुल। सैटर्न इज अ कारक ऑफ प्रोफेशन, मंगल इज अ कारक ऑफ एंगर, डिस्प्यूट। ठीक है। हस्बैंड एंड और ब्रदर। मार्स थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, सैटर्न प्रोफेशन का कारक लोगी, तो प्रोफेशन में लेके बहुत उठापटक हो जाएगा। सीधा सा बात। अभी हस्बैंड पे भी आ जाओ, क्योंकि 7th लॉर्ड भी है, यानी 1 साल बाद हस्बैंड के लाइफ में भी कुछ चेंज होगी। हम यहीं से बोलेंगे, हम इन्हीं के चार्ट से बोलेंगे। कोई है तो मुझे रोक के बोल दे कि नहीं सर नहीं होगा। चलो भाई पे आ जाते हैं। भाई की भी कुछ होगी, भाई पे भी होगा। क्यों होगा? थर्ड क्यों हाउस, क्यों होगा तारक? थर्ड हाउस प्लस मार्स भी है। थर्ड हाउस इज अ हाउस ऑफ ब्रदर, एंड मार्स इज अ कारक ऑफ ब्रदर। दोनों बैठ कारक गए, हो। पुख्ता हो गए, कारक पूरा कंफर्म हो गया। सैटर्न की महादशा, थर्ड एक्सपेक्ट ऑलरेडी वो भाई पे लगा के रखा हुआ है। एक्टिवेट क्यों नहीं हो पा रहा ज्यादा? क्योंकि दशा नहीं आ रही थी। अभी थोड़ी सी मैं बैक पे जा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको एक रिवर्स दिखा रहा हूं मैं। 28/12/2024, यानी दिसंबर, दिसंबर से लेके जनवरी के बीच में, दिसंबर और जनवरी। अंतरदशा थी। नहीं, अंतर्दशा तो मून की है, मैं थोड़ी पीढ़ी पे जा रहा था। मतलब पीडी हाँ सॉरी वही। ठीक है, प्रत्यंतर। चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक महीने दिसंबर और जनवरी में छोटे भाई ने क्या किया पूछो? ट्रैवलिंग किया, काम में कुछ उनकी ऑफिस शिफ्टिंग हुई, कुछ काम को लेके ऑफिस की वजह से बाहर ट्रैवलिंग करना पड़ा। दिसंबर जी। और जनवरी, लास्ट दिसंबर से जनवरी तक सेम चीज होगी। ट्रैवलिंग क्या चल रही सेटन है इसलिए काम बोल रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल 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 सर। सैटर्न की दशा भी चल रही है, कारक सैटर्न का है, प्लस सैटर्न देख भी रहा है। उसके बाद मैं मून की बात करूंगा। मून चलाचल चल रहा है, चलाचल, बैठा हुआ नहीं है, कुछ चलने की बात कर रहा है। अब आ गई पीडी वापस उसकी मार्स की, थर्ड हाउस।
ठीक है। दीदी जी समझ में आ रही है बात? हाँ जी भैया, समझ में आ रहा है। इसमें केतु भी है थर्ड हाउस में के। बिल्कुल है। अभी केतु है तो मार्स के संग केतु है। अभी तीसरे घर में मार्स और केतु है। अगर भाई की बात किया जाए तो भाई में केतु वाला नेचर है, यानी केतु इज सिंपल। केतु भूल जाता है। स्पिरिचुअल भी होंगे। मतलब काट देना, कोई बात को काट देना। देखो ये तो नेगेटिव एट्रीब्यूट्स है, वो रहेगा। स्पिरिचुअल भी होंगे ना भैया? लेकिन संग में इसकी जो एक मनोभाव स्थिति होगी, वो कैसी होगी? वो भूल जाने वाली होगी, माफ करने वाली होगी। चलो लेके चलते हैं। सबके साथ सबका विकास। साधु ऐसा क्यों बोला मैंने? मैंने नेगेटिव लेट बात गो। ज्यादा क्यों नहीं बोला? शिल्पी, शिल्पी बताएगी। हाँ भैया। मैंने इनके भाई के बारे में नेगेटिव बात ज्यादा क्यों नहीं बोला? तो जुपिटर की राशि में। बात आप समझो। तीसरे घर में मार्स बैठा हुआ है, राशि बढ़िया। केतु बैठा हुआ है, हम्म। केतु भी हम्म। 9 नंबर साइन में। हम्म। समझ में आ रही है? लेकिन यही गुण इनके हस्बैंड में भी आएंगे। लेकिन हस्बैंड में थोड़ा सा जुपिटर वाला जो ज्यादा। एक्सपेक्ट है ज्यादा आ जाएगा। थर्ड और सिक्स, यानी लड़ने लड़ाने में, मारने पीटने में। बात आप समझ रहे हो? आएगा भाई में भी, हम्म। क्योंकि दोनों का कंजंक्शन है। मिश्रित दोनों ही है, लेकिन हस्बैंड में ज्यादा आएगा इन कंपैरिजन टू भाई, क्योंकि डायरेक्ट जुपिटर एक्सपेक्ट नहीं दे रहा है। बात आप समझ गए? शिल्पी, हाँ भैया। ठीक है। अभी क्या है, निधि जी को तीसरे घर के लिए अच्छी रेमेडी क्या दोगी आप? शॉर्ट ट्रैवल मतलब अगर ये नहीं करती होंगी तो इनको ट्रैवल करना चाहिए, और ब्रदर के साथ। ब्रदर बढ़िया है। मैंने आपको अभी बताया ना, सिखाया मैंने। मार्स फ्रेंडली हम्म। घर में बैठा हुआ है, केतु के संग बैठा हुआ है, केतु अच्छी राशि में बैठा हुआ है। सैटर्न फोर्थ हम्म। और फिफ्थ एक्सपेक्ट है। बढ़िया है। तो लॉन्ग भाई ट्रेवल बढ़िया। भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर लॉन्ग सकते हैं ट्रैवल के इसमें। लिए तो नाइन्थ नाइन्थ अपने से देखते हैं नाइन ना देना पर भैया। वो। अभी क्या है कि इनको लिखना होगा। जितना हाँ ये राइट। अपनी विशेष लिखेंगी, राइटिंग करेंगी, उनके लिए बढ़िया है। इनके कलम ही तलवार बन जाएंगे। मतलब ये एप्लीकेशन किसी को डालती है, मेल डालेंगे, वो एक बार तो बंदा हड़क जाएगा। एक बार बंदा भड़क जाएगा कि करना क्या है, क्योंकि उसकी राइटिंग जो है वो राइटिंग में ही तलवार है उसके पास। बात आप समझो। तो निधि जी, मेरा ये आपसे पर्सनल निवेदन है कि अपनी विशेष को आप एक डायरी में लिखो। लाल पेन से लिखो तो बढ़िया है। पॉजिटिव चीजें आपको लिखती रहनी है। इससे आपका थर्ड लिखने की जो स्किल्स है वो भी बढ़िया हो जाएगा। केतु भी बढ़िया हो जाएगा। भैया आप अभी विश्वास नहीं करेंगे, मेरे हाथ में लाल डायरी है और लाल पेन है, मैं आपकी बातें लिख रही हूँ इसी के अंदर। ठीक है, बढ़िया है। अच्छा समय आ रहा है। ठीक है ना? जब अच्छी चीजें करते हैं तो समय अच्छा आता है। समय अच्छा भैया, उसी का इंतजार है। सभी को रहता है। तभी करता है। अभी आप देखो, कंजंक्शन, जो तेरा वो मेरा, जो मेरा वो हम्म। तेरा। सैटर्न जुपिटर का कंजंक्शन है, यानी सैटर्न के टाइम में जुपिटर रिजल्ट देगा, जुपिटर के टाइम में सैटर्न रिजल्ट देगा। बराबर है। दशा शनि की चल रही है। दशा शनि की चल शनि की रही है। जरूरत। अंतरदशा मून की चल रही है। शनि हम्म। कहाँ का लॉर्ड है? शनि फोर्थ कहाँ का एंड लॉर्ड फिफ्थ। है हिमांशु जी? फोर्थ फिफ्थ।
फोर्थ फिफ्थ अंतर्दशा मून की है। तो इसी दशा में इनके घर में एक नई चीज आई है, तो क्या चीज हो सकती है, थोड़ा दिमाग लगा के बता दो। तो कार फोर्थ हो हाउस से सकती है, रिलेटेड। हाँ, क्या बोला गाड़ी हो हिमांशु? सकती है, तो गाड़ी हो गाड़ी सकती हो सकती है, गाड़ी इन्होंने लिया, बराबर लिया। अब मुझे आप सिर्फ इनकी वो पीढ़ी बता दो, कौन सी पीढ़ी में ली होगी, पॉसिबिलिटी बता दो मेरे को। है। थोड़ी सी जुपिटर की पीढ़ी आयु की बता तब दो। लिया हुआ था। हाँ, जुपिटर। नहीं, वीनस। तो वीनस की मून की। सर अरे मून की में। कहाँ वीनस देख रही हो शिल्पी, सैटर्न सर की मून। महादशा चल रही है, मून की एडी चल रही है। पीडी यहाँ नहीं सर पे मून मतलब लिखी वो की है में। मैं मार्स कार। राहु जुपिटर सैटर्न, ये पीडी ऊपर से नीचे ये पीडी चल रही है। मैं हाँ कार को रिलेट करने लगी थी। और तो ये पीडी टाइमिंग बतानी पड़ेगी ना, यहाँ तो टाइमिंग है, मून की सर मून पीडी। में लिया होगा। अभी देखो क्या है, मून में लिया होता, अगर मून 10th हाउस में बैठा होता या 4th हाउस में बैठा होता तो ये सही होता। ये 5th हाउस में बैठा हुआ है, पर कारक सही है। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं, फिर आ ठीक है। जाते हैं मार्स पे। मम्मा। मार्स जो है वो 7th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड है। इधर भी चांस नहीं है। अच्छा। इधर भी चांस, इधर चांस क्या थी, ऑफिस चेंज के लिए, प्रमोशन के लिए, पद प्राप्ति के लिए जिद्दोजहद चल रही बिल्कुल। होगी। एकदम पूछ लेना, तब तो दिसंबर रहा के होगा। बाद से जिद्दोजहद चल रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं राहु पे। हाँ राहु 9th हाउस में बैठा है भाई, ठीक है। दशा लगन से तो 9th हाउस में बैठा हुआ है। हम्म। ठीक है, तो इस दशा में बाहर जाने वाली बात, पूजा पाठ, कुछ धार्मिक पक्के हुए हैं। ठीक है, पक्के हुए हैं, लेकिन गाड़ी की बात नहीं आ रही है। अब आ जाते हैं जुपिटर पे। क्या आ जाते हैं, जुपिटर। जुपिटर पे आ जाते हैं। अभी हमने बोला ना कंजंक्शन, जो तेरा वो मेरा, जो मेरा वो तेरा। तो हम्म। 4th लॉर्ड के संग जुपिटर कंजंक्ट है ना, हम्म। और 3rd लॉर्ड भी है। पुरानी गाड़ी की समय खत्म हो गई, नई गाड़ी आ गई। हम्म। ठीक है, थोड़ा सा इनका मैं चतुर्थांश चार्ट भी देखना चाहूंगा। D4। हेलो। ये इनका D4 चार्ट है। अब आपको क्लियर दिखेगा कि जुपिटर की पीढ़ी में इन्होंने क्यों लिया। ये जुपिटर मैं देगा अगर। आपको सिखाने वाला था, कोई भी चार्ट, कोई भी इवेंट अगर वो घटेगा, उसकी डिविजनल चार्ट वो वेरीफाई करेगा, बराबर करेगा। अब आपको दिख गया, जुपिटर एक्सपेक्ट दे रहा है 4th हाउस को। दे। हाँ, हम्म। तारक हम्म। देख रहा है तो भाई, हम्म। तो जुपिटर का पीडी ठीक है ना। बिल्कुल एकदम 100%। निधि जी, गाड़ी कब खरीदी आपने? ये भैया 2 महीना पहले। ठीक है, वही होगा सम, जुपिटर के पीठी में। समझ में आ गया तारक। हम्म। यानी प्लेनेट आपके लिए गिफ्ट का पैकेज लेके रेडी है, चाहे वो अंबानी का हो या आपका हो। आप दरवाजा नहीं खोल रही हो, आप मूड नहीं बना रहे हो, आप मूड नहीं बना रहे हो, तो कैसे होंगे, तो नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अभी
ये दशा थोड़ा ऑफिस में चैलेंजिंग रहा है। ऑफिस बहुत चैलेंजिंग रहा है भैया इस बार। ठीक है ना। ये रातों दशा मून रातों की की आ गई, नींद। मून की एडी आ गई है। मून कौन से घर पे बैठा है? कौन से घर दिख रहा है तारक? 7th हाउस। क्या बोलोगे, थोड़ा मुझे सुनना है। चैलेंजिंग रहा है, लेकिन प्रमोशन का भी तो टाइम होना है, होना चाहिए। मतलब प्रमोशन दिख रहा है क्या? 10th लॉट 7th हाउस में, 10th का 10th है तो 10 किसी तो 10 का तो अच्छा टाइम होना चाहिए। टेंथ इसका लॉर्ड मरकरी का सिटिंग इन सेवेंथ हाउस, अपने से 10वां गया, यानी मरकरी पद का एस्पेक्ट है। प्राप्ति, हम्म। स्टेटस में राइज होनी बिल्कुल। चाहिए। हम्म। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन अब भैया दिक्कत क्या आ गई है? दिक्कत ये आ गया है कि मरकरी प्लस। मरकरी एक्सपेक्ट दे रहा है, जो 12th लॉर्ड है, हम्म। जो बदलाव की बात कर रहा है, चेंज की बात कर रहा है। हम्म। बात आप समझ रहे हो? अगर ये मरकरी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता, मून को कोई तरह का एफ्लिक्शन नहीं आता, तो वो कर देता अभी तक। तो मून आते के साथ इनकी पद प्राप्ति कर देता। बिल्कुल कर रहे बात आप समझ गए? लेकिन मून जो है 7th हाउस में बैठा है, बढ़िया जगह बैठा हुआ है, यानी चांसेस तो पूरी लग रही है, इफर्ट जारी है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि कुछ बदलना है, हम्म। कुछ छोड़ना है, तब मैं दूंगा। 12th हाउस को यूटिलाइज करना पड़ेगा। बात आप समझ गए? जैसे ये सैटर्न रेट्रोगेट कब हुआ? जुलाई 13 जुलाई। 13 जुलाई। 13 जुलाई। हम्म। सैटर्न रेट्रोगेट होकर इधर आ गया 13 जुलाई को, हम्म। और यहां से ये बेचारा तीसरा एक्सपेक्ट दे रहा है मून पे, हम्म। और मन पीड़ित हो रही है 13 जुलाई के बाद से। निधि जी बात समझ रही है तो, आप? हाँ बोलिए बोलिए। तो 27 नवंबर के बाद ठीक हो जाएगा। अभी एक एक फेस, क्यों फेस? आप डॉक्टर के पास आए हो, डॉक्टर साहब ये हैंड्स फ्रोजन हो गया है, हाँ, वो 27 तारीख बीमारी के को बाद मैं पकड़ना है पहले। वो 27 को तो मैं खोल दूंगा, लेकिन उसके हाँ, बाद अगर आप बोलो मेरे पैर में यूरिक एसिड में चल नहीं पा रही हो, वो फिर दूसरी समस्या की बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका ये एक पार्ट तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल। भैया क्यों? आप ये डेट डेट कैसे बता पा रहे हो, मतलब ये 13 जुलाई, ये ये जो लिखा ये हुआ है राइट साइड पे। नहीं, ये तो सैटर्न की पीढ़ी दिख रही है आपको। अभी सैटर्न रेट्रोगेट यूनिवर्सल हो गया सबके चार्ट में। सैटर्न कितने तारीख को हुआ हिमांशु जी रेट्रोगेट? 13 जुलाई को 13 जुलाई से ही रेट्रोगेट हो रखी है, यानी वापस पीछे आ गया पंचम घर में, और चला गया। आने के बाद इसने आपके 10th लॉर्ड को देख लिया, यानी 13 जुलाई, यानी 14 जुलाई से थोड़ा ज्यादा अभी तक वो बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, काम में और ज्यादा तनाव बढ़ता जाएगा। ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में इधर फिर आ जाता हूँ, इनके नेटल चार्ट में सैटर्न रेट्रोगेट होके वापस पीछे गया, जो ऑलरेडी मून बैठा हुआ है, हाउस इज फिफ्थ, थोड़ा बच्चे को लेकर भी कंसर्न हो जाएगा। मदर के लाइफ में
कुछ इवेंट घट सकता है। मदर ट्रैवलिंग पे चली जाए, बढ़िया है। बढ़िया है, ठीक है। कोई काम में इंगेज हो जाए, ये टाइम अच्छा है मदर के लिए। बात आप समझ गए? तो हमें D1 से भी दिख रहा है, D9, ये आपकी D10 से भी दिख रहा है, डिटेन। ठीक है। निधि जी समझ में आ रही है बात? जी भैया, समझ में आ रही है। समझ में आ रही है। हम्म। तो अभी देख रहा है, D10 के 10th हाउस पे मार्स जैसा प्लेनेट बैठा हुआ है और जुपिटर जैसा प्लेनेट बैठा हुआ है। जुपिटर इस चार्ट के लिए फंक्शनल मैलिफिक है। त्रिशर आया है ना? यानी हम इसको फुल बेनिफिट नहीं कहेंगे, फंक्शनल इस चार्ट के लिए। और मार्स खुद में बेचारा वैसे ही बदनाम है। अभी क्या है, इनके ऑफिस में क्या दिक्कत होता होगा हिमांशु जी, थोड़ा सा आप प्रकाशन डालिएगा। सर मतलब थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट का कारक है मंगल, ठीक है। तो गुस्सा जल्दी आ जाता होगा, कोई कुछ कहता होगा तो उस तरह से। मंगल इज अ कारक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ऑफिस में कॉन्फ्लिक्ट लगा रहेगा। मंगल इज अ कारक ऑफ डिस्प्यूट, ऑफिस में डिस्प्यूट डिस्प्यूट। लगी रहेगी। जुपिटर जो थर्ड लॉर्ड है थर्ड और लॉर्ड है सिक्स लॉर्ड और है, सिक्स यानी लॉर्ड है। ऑफिस में काम ज्यादा करना पड़ेगा। ऑफिस में काम ज्यादा करना पड़ेगा। सिक्स लॉर्ड 10th, शत्रु ज्यादा रहेंगे, एनिमीज डिस्प्यूट बना ज्यादा रहेगा। रहेंगे। वो भी एक्सोल्टेड शत्रु। हम्म। एक्सोल्टेड शत्रु, वेरी गुड तारक, एक्सोल्टेड है यानी टॉप के ऊंचे वाले, हाँ ऑन लेवल वाला है, बढ़िया। छोटे मोटे नहीं है, बड़े बड़े सब लगे हम्म। रहेंगे, उनसे यही टक्कर तो लेना है। यही तो ठीक है। आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। अब अरे आप बात, सोचो। मुझे पता है, देखो अभी क्या है, ये बात पे डिबेट हो जाएगी ना। मैंने क्या बोला, जब से मैं चार्ट पढ़ना शुरू कर गया, मुझे मेरिट डिमेरिट सब समझ में आती है चार्ट की। जैसे डॉक्टर है ना, पेट खोलता है उसको अंदर सब दिखता है। अभी क्या, सामने वाला नहीं समझेगा, अभी स्टेज में नहीं समझेगा, पूछो क्यों। अभी भैया, मार्स और जुपिटर 10th हाउस में बैठा हुआ है, तीसरा घर का मालिक है, करेजियस है, काम में बहुत उमदा होगा, शत्रु को भी दमन के लिए एक्सोल्टेड मिला हुआ है, भगवान रामचंद्र की तरह। शुरुआत में तो मजा आता है, क्यों, हम शत्रु को दमन करते हैं क्योंकि एक्सोल्टेड है ना भाई, हमें मजा आता है, क्यों, कोई लड़के तो दिखाए, हम बताते हैं कौन है। बाद में यही चीज जहर हो जाता है। मैंने क्या बोला, शत्रु ही क्यों चाहिए हमें, हाँ हमें लड़ना चाहिए ही क्यों। क्यों पड़े। हमें भगवान ने एक्सोल्टेड एनिमी प्लेनेट दे दिया लड़ने के लिए, तो क्यों दिया, हमें शत्रु ही नहीं देता तो नहीं चलता। बात आप समझो। महाभारत में अर्जुन ने विश्व युद्ध किया, सबको पराजित किया, बदले में उसने खोया, क्या खोया, परिवार को है। उससे जाके पूछो। तो थर्ड लॉर्ड सिक्स लॉर्ड जब 10th में बैठ रहा है, ठीक है ना, तो करेजियस बनाएगा, कोई लड़ने आएगा उसको काटेगा, लेकिन यही काटने की जो प्रवृत्ति है आगे चल के नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो हैबिट में आ जाएगा। फिर कंफ्लिक्ट तो लगा रहेगा, डिस्प्यूट। जब मार्स जैसा प्लेनेट है, वो बिना कंफ्लिक्ट का कैसे छोड़ देगा, और सर वो छोड़ वो हाँ, सकता है, नहीं छोड़ सकता। नेगेटिव भी है यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब राशि वाइज। राशि भाई, 12th लॉर्ड फर्स्ट में बैठ गया, यानी बंदा लॉस खुद का करेगा। क्या लॉस करेगा D10 में, अपनी पोजीशन का, अपने सम्मान का। बात आप समझ रहे हो? इन सब से कैसे बचा जाए भैया? बहुत देरी हो चुकी है, बहुत चीज में सुधरेगा, टाइम लगेगा। अभी 11th लॉर्ड 12th में है, यानी खर्चा करने के बाद फायदा। इस D10 जो ऑफिस का चार्ट है, इसमें क्या करना होगा, सेक्रीफाइस, खुद की
चाहत का, डिजायर का, तब जाके गेन्स मिलेंगे। बात आप पकड़ पा रहे हो जो कह रहा हूं? क्या तारक? हाँ, केतु का ऊपर भी ट्रांजिट हो रहा है तो हो रहा अभी। है। अभी 4 महीना बाद जैसे शनि यहाँ पे आ जाएगा तो प्रोफेशन में कुछ करवाएगा, हम्म। करेगा ना। मतलब। यहाँ से हम्म। थर्ड एक्सपेक्ट भी डालेगा 8 पे। हम्म। हो सकता है एस्ट्रोलॉजी में आ गई है, कुछ फायदा हो जाए। हम्म। दिस इज द राइट टाइम। केतु भी यूज होगा, 8 हाउस भी यूज हो जाएगा। केतु भी यूज होगा और 8 हाउस भी यूज होगा। हम्म। प्रोफेशन समझ से में आ ज्यादा रही? एक्सपेक्टेशन रखने का टाइम अभी नहीं है। थोड़ा जोर से तारक। प्रोफेशन में एक्सपेक्टेशन रखने का टाइम अभी नहीं है। सुना निधि जी क्या बोला तारक ने? हाँ, प्रोफेशन में अभी एक्सपेक्टेशन रखने का टाइम नहीं है। नहीं है। मतलब जो बस चल मैं रहा है चलने दीजिए, ज्यादा उम्मीद चलने नहीं दो। करना है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो एस्ट्रोलॉजी पढ़ने से एक चीज तो आपको आ जाएगी, कम से कम इंसान को अपनी गलती समझ में आ जाएगी। जैसे हिमांशु जी ने बोला ना, वे मैंने सेकंड नंबर राशि में क्या गलती किया उनको पता चला। बात आप समझो। संदीप भैया ने बोला ना भैया, 2 नंबर के लगन है, 2 नंबर राशि है। एक चीज आपको कहना चाहती हूँ मैं। ये जितने भी लोग जो आप बोले ना कि जो टॉप के लोग जो मेरे जो करियर के पीछे पड़े हुए हैं, वो पर्सनल लाइफ में ना उनका पूरा वो हेल है उनका। मतलब अगर प्रोफेशनल पर्सनल को नहीं देखे नहीं, ना, मुझे आप दे बात आर आप नॉट नहीं हैप्पी समझ, इन देयर पर्सनल लाइफ। आप बात ही नहीं समझ रहे हो। मुझे पायलट प्लेन पे लेके जा रहा है, मुझे जर्नी खत्म करनी है, पायलट के घर में क्या हो रही है मुझे कोई मतलब नहीं लेना है उससे। अपने क्या। मुझे भाई सही सलामत उतार, मुझे उसकी बात कर ले पहले। उस समय दिमाग को सही रखना है, उतार के मुझे जाओ तो फिर लड़ाई कर ले। फोकस आपकी वहां होनी चाहिए, उसकी लाइफ की फोकस वो बढ़ेगा, आपकी कुछ नहीं होगी। उसकी लाइफ हेलो या हेवन हो ना, उससे आपको चवन्नी फायदा हो रहा है ना चवन्नी नुकसान हो रहा है। जी, मैं एक चीज मैंने ये देखा है कि जिसमें ज्यादा लोग का तो नहीं, लेकिन जो मैं जिनको जानती हूँ, मैं जो टॉप के ही है, जो मेरे करियर के पीछे पड़े थे, जिनकी वजह से 2018 19 20 मेरा नहीं अच्छा गया, उसी टाइम से उनकी लाइफ में इफेक्ट हुआ है। मतलब वो मेरा खराब करने के चक्कर में अपना खराब उन्होंने किया है। ना ये गलत है। मैं अब हम लोग इसको गलत बोलेंगे, इसीलिए गलत बोलेंगे, उनका कर्मा था, उनको फल इस समय कर्मा मिलना था। था। वो टाइम आपके टाइम के साथ मैच कर गया। बात समझ में आ गई? वो टाइम आपके टाइम के साथ ये कारण बन गए। मैच कर गया। रावण की मृत्यु पटल थी, उसने सीता का हरण किया, भगवान राम ने उसका उद्धार किया। ऐसा नहीं था कि सीता ही सिर्फ हरण हुई थी। तो ये आपका गलत फहमी है। वो टाइमिंग दोनों की मैच हो गई, उसी टाइम में उसको भी कुछ मिलना था जो मिल गया। बात आपको समझ में आ रही है? कोई जी। भी कंसर्न चार्ट को आपको धीरे धीरे पढ़ना है। वो इवेंट को वेरीफाई करो आप दशा में, ट्रांजिट और डिविजनल चार्ट में। वहां पे आपको वो बताएगा ये इवेंट घटेगा कि क्यों। नहीं घटेगा। ट्रांजिट आपका डिलीवरी बॉय है, वो सामान आपको लाके दे रहा है। यानी इस वक्त जब आपको गाड़ी मिली, पुरानी गई तभी तो नहीं आई, ने कुछ छोड़ा फिर आपको मिला। 11th और 12th में आपके डिटेल में भी यही चीज कह रहा है, चीख चीख के कह रहा है। क्या मानसू जी यही कह रहा है ना? और आपका 11th लॉट 12th लॉट के साथ D1 में भी कनेक्शन बना हुआ है। यानी जब जब चीजों को आप छोड़ोगी तब तक आपको कोई चीज की गेंस होंगे। यानी आपको कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये आपके चार्ट का सार है। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता का सार लिखा था ना,